बदबख्त को ये नहीं मालूम था कि ये काबा मक्का वालों की तहवील में नहीं है, ये खाना काबा बराह रास्त अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिफाजत में है। वो आया तो सही, बहुत बड़े हाथियों का लश्कर लेकर के आया, मिना की सरजमीन के पास उसने पड़ाव डाला। वहां से प्लानिंग करते हुए पहले पूरे मक्का के जो बड़े बड़े लोग थे उनका माल लूट लिया, जुल्म के जरिए से पहले माल लूटा। हर जमाने में बातिल कुव्वतें यही करती हैं, पहले इनको इकोनॉमिकल पूरी तौर पर कंगाल कर दिया जाए, इनके पास कोई चीज ना रहे लड़ने की, इन्हें बुनियादी चीजों से माजूर कर दिया जाए। सुपर पावर नाम से आज जो मुल्क पहचाने जाते हैं पूरी दुनिया में, चाहे वो अमेरिका हो या रशिया हो, इनके अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं होती किसी के यहाँ डायरेक्ट जाने की और हमला करने की, बल्कि इराक जैसे छोटे मुल्क को 10 साल तक पाबंदी लगाते हैं कि यहाँ पर कोई भी दवाइयां पहुंचनी ना पाए, कोई इनको बुनियादी जरूरतें पहुंचने ना पाए। जब ये पूरी तरह से निढाल हो जाए तब जाकर के हमला करते हैं। ये बातिल जमात का हर जमाने में शिवा रहा है, हर जमाने में यही इनकी ये पॉलिसी रही है कि मारने से पहले इनको पूरी तरह से कंगाल कर दिया जाए। आज जिन मुल्कों पर ये बैन लगाते हैं, पाबंदियां लगाते हैं, आगे चल करके इन्हें लड़ना होता है कि इनको पूरी तौर पर खाली करके फिर इनसे लड़ा जाए। अबरहा ने यही किया, मक्का वाले जितने मालदार थे सबका माल लूटा, बड़े बड़े लोगों को कैद कर लिया, जो बोलने वाले लोग हैं, जो उभारने वाले लोग हैं, उन्हें कैद कर दिया कि मक्का में कोई भी खड़ा ना हो सके इसके मुकाबिल में। उस वक्त हजरत अब्दुल मुत्तलिब के भी 100 ऊंट उसने कब्जे में ले लिए थे। सारे लोग परेशान थे मक्का वाले, और अबरहा किसी से बात तक नहीं करता था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब पूरे मक्का के सरदारों में थे, खाने काबा के मुतवल्ली थे। आपने किसी तरह से उसके यहां पहुंच करके ये इजाजत हासिल कर ली कि मुझे अबरहा से बात करनी है। अबरहा ने पूछा कि क्या बात करना है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब चूंकि पूरे मक्का के सरदार थे, उसने यही सोचा कि ये आए होंगे मुझसे मिन्नत समाजत करेंगे कि जंग ना करो, खाने काबा को ना ढाओ। उसने इजाजत दी अपने पास आने की। हजरत अब्दुल मुत्तलिब निहायत ही अपने इज्जत व वखार के साथ हाजिर हुए और कहा, मैं आपके पास आया हूं, मेरे 100 ऊंट जो तूने कब्जा किए हैं वो मुझे वापस कर दे। अबरहा ने कहा कि तुझ जैसे आदमी को कौन सरदार बनाया है? मक्का के और खाने काबा का सरदार तुझे बनाया? मैं किस लिए आया हूं तुझे पता है? कहा, मुझे पता है, तू खाने काबा को ढाने के लिए आया, हमला करने के लिए आया, मक्का को तबाह बर्बाद करने के लिए आया है। तो फिर अबरहा ने कहा, सरदार तू है, तू पहले ये रिक्वेस्ट करता कि मक्का पर हमला ना करें, तू तो अपने ऊंटों की बात करने आया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि अबरहा, ऊंटों का मालिक मैं हूं, वो मेरी मिल्कियत में है, खाने काबा का मालिक जो है वो तुझे देख लेगा। हक व बातिल के दरमियान यही खत्ते इम्तियाज है, अल्लाह की जात पर तवक्कुल और यकीन आखिर वक्त तक। अबरहा ने उन्हें उनके ऊंट वापस किए और वापस चले गए। अब जो हालात हैं, जो रिवायात बताती हैं, दूसरे दिन उसने अपने हाथियों को दौड़ाया। हाथी किसी सूरत मक्का की तरफ जाने को तैयार नहीं, यहां तक कि जंजीरों में बांध करके हाथियों को खींचा गया, उनको भाले और नेजे मारे गए। हाथी, एक भी हाथी खाने काबा की तरफ जाने को तैयार नहीं, और किसी भी तरह से हमला करने को कोई हाथी खड़ा नहीं हो रहा है। और किसी न किसी तरह से हाथियों को तैयार किया गया, और फिर जब खाने काबा की तरफ बढ़ाया गया तब फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से वो फैसला आया जो हक व बातिल के दरमियान फर्क कर देता है। अल्लाह फरमाता है, वारसल अलैहिम तैरन अबाबील, हमने उन पर अबाबील चिड़ियों को भेजा, तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील, वो उनको मारती थी। किस तरह से? हल्के नोकीले पत्थरों से ऐसा मारती थी। 3-3 कंकरियां हर अबाबील ने उन पर गिराई, और एक कंकरी जब किसी हाथी पर गिरती तो उस हाथी का पेट फट जाता और आग लग जाती थी। उन कंकरियों में क्या ताकत थी, कौन सी कुव्वत थी? और उस अबरहा की पूरी फौज पर जहां जहां कंकरियां गिरी वो इस तरह से हिलाक हुए कि कुरान कहता है, फजअलहुम कअस्फिन मअकूल, इन अबाबीलों ने उन्हें क्या कर दिया? ऐसे कर दिया जैसे कोई मुर्गी को खा करके छोड़ा हुआ है, यानी पूरे पर छील लिए हों, गोश्त खा चुके हों,
इस पूरी फौज का ये हाल था कि इनके हाथियों की हड्डियां दिखने लग गई और इनकी खोपड़ियां बिखर गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चंद सातों में इस पूरी बातिल जमात को तहस नहस फरमाया। ये पूरा सूरह अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, सूरह फील पढ़े आपको समझ में आएगा। वो निकला था हरम काबा को खत्म करने के लिए और बज़ाहिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानों की जमात से उनका मुकाबला नहीं करवाया, बल्कि हल्की छोटी चिड़ियों को भेजकर बातिल को उनकी औकात याद दिलाई। मेरे अजीजों, यही चीज अल्लाह रब्बुल इज्जत के कवानीन में और उसके दस्तूर में हमें नजर आती है कि जब जब हक और बातिल का टकराव होता रहा है, बसा औकात अल्लाह बहुत छोटी सी ताकतों से बातिल को हमेशा के लिए खत्म फरमाता है। वो रब्बे जुल जलाल है जो नमरूद को मच्छर से हिलाक फरमाता है। वो रब्बे जुल जलाल है जो फिरौन को पानी से हिलाक करता है। वो रब्बे जुल जलाल है जो अबरहा को हल्की हल्की कंकरियों से अबाबील से हिलाक करता है। वही रब्बे जुल जलाल है जो अबू जहल के गुरूर को छोटे बच्चे मुआज और मुआविज से खत्म फरमाता है। हक और बातिल के टकराव में अल्लाह रब्बुल इज्जत का कानून भी है कि वो बातिल को उनकी ताकत और उनकी कुव्वत के एतबार से उतनी बड़ी चीज से मुकाबला नहीं कर पाता। अल्लाह ताला बहुत हल्की चीजों से उनका खात्मा फरमाता